हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको मीनोपॉज के बारे में बताना चाह रही हूँ। दोस्तों, मीनोपॉज से तो हर कोई अवेयर है। इसको अगर हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं, पेशेंट से बात करते हैं तो कहते हैं माहवारी बंद हो गई है आपकी। लेकिन ये जो मीनोपॉज है वो किस एज में होता है और इसको लेकर के बहुत सारे आपके अंदर क्या क्या बदलाव चल रहे होते हैं उस मीनोपॉज होने से 1-2 साल पहले, जो कि हर लेडीज को अलग तरह से उस चीज को झेलना पड़ता है। तो मेरे लिए पहली बात तो ये कि हेड्स ऑफ है हर लेडीज के लिए जो इस मीनोपॉज के एज में चल रही हैं और उनको तरह तरह के परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्रेवली और बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज को हैंडल करती हैं। दोस्तों, मीनोपॉज होना यानी कि माहवारी बंद होना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती है। इसमें तरह तरह के शरीर में बदलाव होते हैं और उस चीज को मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, जो इसकी जो एक एज है उसको लेकर के भी मरीजों का बहुत सारा सवाल होता है। कई बार इनफैक्ट मेरे पास जो पेशेंट आती है वो कहती है मेरी दीदी तो मुझसे 4-5 साल बड़ी है, उनको तो अभी तक महीना बंद नहीं हुआ, मुझे क्यों महीना बंद हो रहा है? आप कह रहे हो मेरा ये महीना बंद हो रहा है, शायद इसलिए मेरा साइकिल डिस्टर्बेंस चल रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार, उस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, मीनोपॉज क्या है और किस एज में आता है? तो दोस्तों, जो मीनोपॉज है वो 40 से 55 इयर्स की एज में किसी के समय, किसी को किसी समय में बंद हो सकता है, किसी को किसी समय में बंद हो सकता है। लेकिन जो एक एवरेज एज मानी जाती है मीनोपॉज की वो 46 इयर्स मानी जाती है हमारे इंडियन लेडीज की। दोस्तों, किसी किसी को मेनोपॉज 40 ईयर में, किसी को 43, किसी को 45, किसी को 47 या किसी को 50 या किसी को 55 इयर्स में भी माहवारी बंद हो जाती है। लेकिन माहवारी बंद होना इतना आसान नहीं होता है जितना मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी किसी पेशेंट को हार्डली 1 या 2% फीमेल्स के साथ किसी का जो मेनोपॉज है वो 40 इयर्स से कम में भी हो जाता है, उसे हम कहते हैं आपका अर्ली मेनोपॉज यानी कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और किसी किसी लेडीज को 55 इयर्स के बाद तक भी पीरियड आते रहते हैं, तो उसको हम डिलेड मेनोपॉज कहते हैं। तो जो मेनोपॉज है उसका एक फिक्स एज नहीं है कि इस एज में बंद हो रहा है तो इसी एज में हर लेडीज को बंद होगा। तभी पेशेंट आती है और कहती है कि दीदी को आता है, दीदी को अभी मुझसे इतने साल बड़ी है, मेरी दोनों तीनों सिस्टरों को आता है। तो ये बहुत वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब डॉक्टर भी नहीं दे सकता है एक्चुअल में आपको। बट हाँ, एक आपको एज बता दे रही हूँ कि 40 से 55 इयर्स के एज में बंद हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि मीनोपॉज कितने तरह के होते हैं। मीनोपॉज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल मीनोपॉज, एक होता है आपका आर्टिफिशियल मीनोपॉज। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो नेचुरल मेनोपॉज होता है दोस्तों, होता क्या है, हर महीने आपको पीरियड आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो राइट ओवरी है और जो लेफ्ट ओवरी है उसमें से आपकी अंडे निकलते हैं, एग निकलता है। और ये जो एग निकलने की प्रक्रिया है, ये जब हर महीने निकल रहा है तो जो एग रिजर्व है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और जब एग रिजर्व आपका खत्म हो जाता है, कम होने लगता है, तो आपके पीरियड डिस्टर्ब होने लगता है और 1 साल 2 साल इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है, चलती रहती है और फिर आपका पीरियड 1 साल बाद 2 साल बाद आपका बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जो एग निकल रहा है आपका ओवरी से आपका जो एग बाहर आ रहा है, अब धीरे धीरे करके उसका जो रिजर्व खत्म हो रहा है ऑटोमेटिकली अपने आप कुदरती नेचुरल वे में, तो उसको हम नेचुरल आपका मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी के चलते, जैसे कि आपका ओवेरियन ट्यूमर हो गया, जैसे कि आपका एंडोमेट्रियोसिस हो गया जिसमें बड़ी बड़ी सी गांठें बन जाती हैं, या जैसे कि आपका देखा जाए तो आपका सिस्ट हो जाता है, या आपका ट्यूमर वगैरह का ऑपरेशन कराना पड़ गया है किसी समहाउ किसी रीजन की वजह से, ओवरी निकलवानी पड़ गई है, या आपको रेडिएशन या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर वगैरह का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी ओवरी है उसमें वक्त से पहले ही आपका जो ओवरी से एग निकलने की प्रक्रिया है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है, या उसको स्टॉप करना पड़ता है ताकि आपकी जो बीमारी है वो ज्यादा ना फैले या किसी तरह की आपको अलग से और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े पीरियड्स वगैरह आपके। तो इस कारण से जब आपकी ओवरी से एग बनने की जो कैपेसिटी है उसको स्टॉप कर दिया जाता है या सीज हो जाती है वो किसी वजह से, किसी बीमारी के कारण से, तो उसको हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। क्योंकि जो ओवरी से एग बनने की कैपेसिटी है वो वक्त से पहले ही खत्म कर देनी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, अब पीरियड्स में जो आपका पीरियड्स के समय ओवरी से एग निकल रहे हैं,
सिर्फ एग नहीं निकलते हैं उस वक्त, आपको ये समझना चाहिए कि उस वक्त एग के साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो कि आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो ईस्ट्रोजन का काम होता है, हार्मोन ईस्ट्रोजन जो होता है वो बच्चेदानी की परत, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियल लेयर कहते हैं, वो बनाने का काम करती है। जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो यही एंडोमेट्रियम लेयर आगे ग्रो करती है और आपकी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होती है, क्योंकि बच्चेदानी में बच्चा ठहरता है, गर्भ ठहरता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो यही एंडोमेट्रियम लेयर आपकी शेड ऑफ हो जाती है और साथ में आपको ब्लीडिंग नजर आती है। तो एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो रही है और ब्लीडिंग आ रही है, जिसे कि हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ये आपका नॉर्मल चलता रहता है, ये जो साइकिल है ये आपकी नॉर्मली चलती रहती है। यही अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आपकी एंडोमेट्रियम ग्रो करती है और पूरे 9 महीने तक वो आपके बच्चे को गर्भ में ठहरा के रखती है, ताकि 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू हो सके। तो दोस्तों, अब अगर यही हार्मोन प्रोडक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाता है या रुक जाता है किसी कारण की वजह से या एज फैक्टर की वजह से, तो ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियम शेडिंग है, एंडोमेट्रियल शेडिंग है और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग आ रही है, वो जो दोनों प्रक्रिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और पीरियड्स आपके गड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं। और ये जो चीजें हो रही हैं, आपके समय से पीरियड नहीं आते हैं क्योंकि आपकी जो साइकिल है वो एगलेस साइकिल है, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है, ये जो गड़बड़ी चल रही है, ये 1-2 साल तक चलती है। इसी तरह से डिस्टर्बेंस आपकी साइकिल में रहता है और फिर एक समय ऐसा आता है 1-2 साल के बाद आपकी पूरी तरह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज आता है। तो इसे हम मीनोपॉज कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीजें चल रही हैं आपके बॉडी के अंदर, हार्मोन का डिस्टर्ब होना 1-2 साल से, और साथ ही साथ उसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियल शेडिंग या तो फिर आपकी ब्लीडिंग का डिस्टर्ब होना, ओवरी से एग रिलीज नहीं होना, एगलेस साइकिल का होना, तो ये सारी चीजें जो दोस्तों हो रही है आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, ये इतना आसान भी नहीं होता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके आपका पीरियड एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसे हम नेचुरल मीनोपॉज कहते हैं। कुदरती तरीके से फिर ओवरी का, एग का खत्म हो जाना आपके रिजर्व में से, और साथ में जो हार्मोन है उसका भी कम होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो हार्मोन का प्रोडक्शन है, ये जो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए या पीरियड्स लाने के लिए नहीं हेल्पफुल होता है। इस हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आपको महसूस होते हैं, जिसे कि हम पेरीमेनोपॉजल सिम्टम कहते हैं। और दोस्तों, ये जो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम है, ये बहुत आसान नहीं होता है। ये जो 1-2 साल के लिए आपका पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा तहे दिल से हर लेडीज को, हर उन लेडीज को बहुत बहुत एक सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है, जो इस फेज को बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही कोऑपरेटिवली अपने घर को, फैमिली को, ऑफिस को देखते हुए उस फेज को खत्म करती हैं, उस फेज से निकलती हैं, उभरती हैं, बाहर आती हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताती हूँ कि पेरीमेनोपॉजल सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो आपको बिल्कुल हिला के, झंझोड़ के रख देते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली, फिजिकली काफी डिस्टर्ब भी रहते हो। इनफैक्ट कई लोगों को तो डिप्रेशन का भी फेस करती हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब टफ होता है। लेकिन जब ये पेरीमेनोपॉजल सिम्टम धीरे धीरे करके 1-2 साल में खत्म होते हैं, जब आपको मीनोपॉज आ जाता है, तो वो प्रॉपर्ली मीनोपॉज आने के बाद जब 1 साल तक लगातार आपको पीरियड नहीं आया है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। उसके बाद ये सिम्टम भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो भी, उनका भी प्रोडक्शन, उनका भी रिलीज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जो सिम्टम है दोस्तों, सबसे पहले वो तो यही है कि आपका जो पीरियड है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब जो दूसरा सिम्टम है, उसमें आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इनफैक्ट किसी किसी को तो पसीना इतना आता है कि लेडीज रात में उठ करके शावर लेती हैं, फ्लशिंग महसूस होती है, नीचे से ऐसा लगता है आपके मेन पार्ट से बहुत आग सी निकल रही है। और कई पेशेंट्स को दोस्तों, जो तीसरा सिम्टम है वो मूड स्विंग है। कभी तो आप बहुत चिड़चिड़ाओगे, बहुत हैप्पी रहोगे, कभी आप सैड फील करोगे, मतलब इस तरह के जो मूड स्विंग होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा रहते हैं और ये बहुत साल तक, 1-2 साल तक रहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ सिम्टम है दोस्तों, उसमें कई लोगों को जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, किसी किसी को यूरिन होल्ड नहीं कर पाती है, यूरिन लीक कर जाता है, किसी किसी को जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं आपकी, यानी बच्चेदानी की जो मसल्स होती हैं, जो बच्चेदानी को स्ट्रेंथ देती हैं, होल्ड करके रखती हैं ताकि आप प्रेगनेंसी आपकी आगे कंटिन्यू हो सके, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी वीक पड़ जाती है और उसकी वजह से दोस्तों कई फीमेल्स को प्रोलैप्स यूट्रस की भी परेशानी आती है, यानी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। किसी का दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स होता है, किसी का 2nd डिग्री, किसी का 1 डिग्री प्रोलैप्स होता है। दोस्तों, ये वेरी करता है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं जरूरत है। दोस्तों, इसमें भी बहुत तरह का सर्जरी होता है, सिर्फ बच्चेदानी को निकाल देना यही एक सर्जरी नहीं है, कई तरह के रिंग वगैरह भी लगाते हैं। कई पेशेंट को हम
कीगल एक्सरसाइज समझाते हैं कि आप ये कीगल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह के बाद में सीधे धीरे-धीरे आपकी और भी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उस वो भी आपकी डिफर होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये तो इंटरनल मैंने आपको बताया है। जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हार्मोन की वजह से आपके चेहरे पे ग्लो खत्म होने लगता है, उस हार्मोन की वजह से आपके सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट होना शुरू हो जाती है, आपकी जो टमी मसल्स हैं वो सारी वीक पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो आपको महसूस होते हैं, आप उन चीज को झेलती है 1-2 साल तक, और लेकिन जब मीनोपॉज आता है तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं सिम्टम। तो दोस्तों ये था मीनोपॉज। अब अगर आपको मीनोपॉज से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर से आप लाइक और शेयर करिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।